Woodhouse brings you the experts and insight to keep your vehicle road ready. From regular maintenance to larger issues, our team of service advisors and brand certified techs have the solutions to get you and your vehicle back on the road. Plus, you can enjoy convenience of scheduling online, amenities like pickup and delivery, and for quick fixes, comfortable lounges within our dealerships. Bringing you more every time since 1975. Service with Woodhouse. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सजीव सारथी, आपका दोस्त, आपका साथी, और एक बार फिर हाजिर हूं फिल्म की बात का एक नया एपिसोड लेकर। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या दृश्यम 2 इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है या नहीं। ये क्यों हो सकती है, इसके कुछ कारण मैं आपको आज बताने वाला हूं। हमारे जो पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, जाने माने फिल्म क्रिटिक एवान पदी, अवजीत दास पटनायक और दीपिका भाटिया हमारे साथ आज हैं। इन सबसे हम जानेंगे कि क्या ये संभव हो सकता है या नहीं। हाँ, तो दृश्यम को लेकर कुछ मेरी जो पर्सनल वो है अटैचमेंट्स है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो मैं आई कन्फेस दैट आई एम अ बिग मोहनलाल फैन। बीइंग अ मलयाली, मेरे लिए ये होना ही था, स्वाभाविक भी कह सकते हो आप इसको। तो जब दृश्यम का पहला पार्ट आया था तब मैं केरल में था और मैंने ये फिल्म देखी, और ये फिल्म देखने के बाद मैं बिल्कुल मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी ये फिल्म। मैंने कहा कि ऐसे कैसे कोई इतनी अच्छी फिल्म बना सकता है, बिकॉज मतलब डायरेक्टर भी मेरे लिए नए थे और मोहनलाल तो थे ही उस फिल्म के अंदर। तो ओवरऑल जो है एक मुझे बड़ा अटैचमेंट लगा इस फिल्म के साथ। तो फिल्म जिस तरह से क्लाइमेक्स होता है, एंड होता है, लगा कि यार इसके बाद तो फिल्म में क्या हो सकता है, तो कुछ इसका आगे तो कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद फिर दृश्यम 2 अनाउंस करी जीतू जोसेफ ने। तो इनिशियल थॉट ये थे कि हो सकता है कि इन्होंने जो फर्स्ट की फिल्म की सक्सेस थी, क्योंकि दृश्यम जो पहला पार्ट आया था वो एक मतलब मलयालम में उस जमाने में सबसे बड़ी ग्रोसर मानी गई थी। तो मुझे लगता है कि उसको एनकैश करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। फिर मुझे लगा कि क्योंकि जीतू जोसेफ जो है वो अच्छी फिल्में बनाते हैं, उन्होंने हिंदी में भी एक फिल्म बनाई थी इमरान हाशमी के साथ और ऋषि कपूर के साथ, द बॉडी करके। तो जिस तरह की मूवीज वो बनाते आए हैं, मुझे लगा कि ये तो शायद नहीं होगा कि वो एनकैश कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने दृश्यम के ही पैटर्न पर कोई नई स्टोरी लिखकर दृश्यम 2 में रखा है। तो दृश्यम 2 जब जैसे ही अमेजोन प्राइम पर रिलीज हुई, मैंने इसको फर्स्ट डे देखा, और देखते ही मतलब जो फर्स्ट रिएक्शन था मेरा वो इट वाज काइंड ऑफ ब्लोन, मतलब बिल्कुल जो एकदम हिल जाता है बंदा ना उस फिल्म को देखकर, तो मैं वैसा हो गया था एकदम ऑस्ट्रक। तो मैं उस वक्त अकेला था, मैं घर पे कोई था नहीं। तो जब मेरी फैमिली वापस आई, मैंने इमीडिएटली फिल्म उसी दिन दोबारा देखी उन सबके साथ बैठकर। उन सबको ही बहुत अच्छी लगी। उसके बाद जिस तरह से फिल्म को रिस्पॉन्स मिला, अमेजिंग था। जब अजय देवगन ने इसको रीमेक बनाने का, दोबारा से इसको पार्ट 2 को रीमेक बनाने का बताया, तो मुझे ये लगा कि यार ये अगर ये जो फिल्म है अगर इसकी नकल अकल तरीके से की जाएगी, अकल लगाकर की जाएगी, तो ये फिल्म डेफिनेटली हिट होने वाली। क्योंकि दृश्यम 2 जो है कहानी के हिसाब से या बाकी एग्जीक्यूशन के हिसाब से दृश्यम से भी बेटर है। तो संभावनाएं थी, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस दृश्यम 2 कर रहा है वो बहुत ही कमाल का रहा है। क्योंकि फर्स्ट वीक में तो इसका कलेक्शन था ही बढ़िया। सेकंड वीक में भेड़िया जैसी फिल्म आई थी जिसका वीएफएक्स और जिसकी कॉमेडी वगैरह काफी जिसकी चर्चा में थी, बावजूद इसके भेड़िया जो भी परफॉर्म कर रही है उससे 10 कदम आगे चल रही है दृश्यम। तो ये एक बड़ा अजीब सिचुएशन बनी हुई है। और अगर आप देखेंगे तो आने वाले जो कुछ हफ्ते हैं, उन हफ्तों में कोई ऐसी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है जो दृश्यम 2 को कंपटीशन दे सके। लाइक आयुष्मान खुराना की एक्शन हीरो आ रही है, सलाम वेंकी मूवी आ रही है जिसमें काजोल मेन लीड में है, मधुर भंडारकर डायरेक्टेड इंडिया लॉकडाउन आ रही है, और तापसी पन्नू की एक फिल्म आ रही है ब्लर करके। तो ये कुछ फिल्में हैं, लेकिन इनको देखकर लगता नहीं है कि ये फिल्म कमर्शियली दृश्यम 2 को टक्कर दे पाएगी। हालांकि अवतार वे ऑफ वाटर आ रही है, जो शायद कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरह से हम रिसेंट पास में हमने देखा है कि इंग्लिश मूवीज जो है वो सरपास करके गई है, जैसे स्पाइडरमैन और अभी रिसेंटली जो ब्लैक पैंथर जो आई है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हो सकता है ये फिल्म कहीं ना कहीं इसकी जो एक फ्लो चल रहा है इसको रोक सके। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि फिल्म ऑलरेडी 250 के आंकड़े को टच कर रही है, और ऐसी सिचुएशन में अगर उसको 2-3 हफ्ते का टाइम और मिल जाता है तो इट कैन गो टू 350-400 तक भी जा सकता है, विच इज अ बिग नंबर। तो मैं शुरुआत करूंगा ऐवान के साथ। ऐवान, आप बताएं दृश्यम को लेकर आपकी ओपिनियन क्या है और क्यों ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हो रही है। ऐवान। थैंक यू सजीव जी, मुझे इस मंच में बुलाने के लिए, दृश्यम के बारे में आलोचना करने के लिए। मैंने भी दृश्यम
सेकेंड डे में ही जाके देख लिया था और मुझे ये फिल्म बहुत अच्छा लगा। इन द सेंस इसमें तीन चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एक फिल्म को हिट बनाने में, सुपर हिट बनाने में, ये तीन अच्छे तरीके से अच्छे परिमाण में मौजूद हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रॉन्ग प्लॉट, दूसरा इसका मीटी स्क्रीन प्ले और तीसरा इसका लाजवाब परफॉर्मेंसेस। ये तीनों बहुत ही अच्छे परिमाण में हैं और इसका डायरेक्शन जो अभिषेक पाठक ने जिन्हें दिया है, आई थिंक ही हैज been totally done he has done total justice to the prequel, मतलब जो पहला द ओरिजिनल जो आया था सबसे पहले निशिकांत कामत ने उसको बनाया था 2015 में। उस तरह का पूरा प्लॉट, उस तरह का एनवायरनमेंट, सब कुछ बैलेंस्ड चीजों में प्रोपोर्शन में रख के इन्होंने ये मूवी बनाया है। और जहां तक इसके कलेक्शंस के सवाल है सजीव, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हिट कर लिया था इंडिया नेट कलेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो। एंड उम्मीद है और प्रेडिक्शन ये भी हो रहा है कि इट शुड हिट 175 करोड़ ड्यूरिंग दिस वीकेंड। एंड अगर इस हफ्ते सेकेंड वीक की बात किया जाए सजीव जी, तो फ्राइडे को दृश्यम ने करीबन 8 करोड़ कमाए, फिर को 17.3 करोड़, फिर मंडे को 5.4, टोटल अभी तक 154.85 कलेक्शंस करोड़ कलेक्शन हो चुका है दृश्यम का। इसका मेन स्ट्रेंथ शायद लोग इसको इसीलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा सा कंटिन्यूटी है स्टोरी में। जहां पे दृश्यम 1 एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हो रहा है फिर से, और वो 7 साल का जो टाइमलाइन है वो भी मूवी में बताया गया। तो सारे कलाकार, द एंटायर स्टार कास्ट हैज बीन रिप्राइज्ड। अजय देवगन, श्रेया शरण, उनके दो बेटियां, लाइक वन ऑफ देम इज इशिता दत्ता, द अदर लिटिल गर्ल इज आल्सो देयर। और तब्बू तो हैं ही, रजत कपूर है। और इसमें एक नया एडिशन हुआ है अक्षय खन्ना का। अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस बहुत ही धांसू है इसमें। ही प्लेज एन आईजी, इंस्पेक्टर जनरल, आई थिंक आईजी पुलिस, एंड वो इस केस को पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो अजय देवगन और अक्षय खन्ना का जो होता है क्या बोलते हैं उसको, लॉगरहेड्स, बहुत तगड़ा है। और 25 अक्टूबर सही था, दे वर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द लॉ। इसमें अजय देवगन ने नेगेटिव रोल किया था। फिर ये लोग दिखे आक्रोश, जो कि प्रियदर्शन ने बनाया था, मिसिसिपी बर्निंग का कॉपी था ये फिल्म। और इन दोनों का परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छा रहता है। द कैमरेडरी एंड द डायनामिक्स बिटवीन दीज टू एक्टर्स हैव ऑलवेज बीन वेरी एक्सप्लोसिव। तो शायद अभिषेक पाठक जी ने इसका भी मतलब ही हैज exploited this opportunity to give us a very strong screenplay and very compelling narration. तो आई थिंक दृश्यम आगे जाके भी और कलेक्शन करेगा, एंड आई थिंक ये 200 करोड़ क्रॉस कर जाएगा बाय मंडे। यस थैंक यू सर, सर। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत अच्छी आपने बात कही। तो अभिजीत से मैं जानना चाहूंगा, अभिजीत, दृश्यम जो टू आई थी मोहनलाल वाली, उसमें अगर आप देखोगे ना, तो वो जो आईजी वाला जो कैरेक्टर है, जिस एक्टर ने वो प्ले किया है, आप फिल्म खत्म होने के बाद उसको कहीं से भी याद नहीं रखते हो, आपको सिर्फ मोहनलाल 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 याद रह जाते हैं। लेकिन दृश्यम टू में मुझे लगता है कि एक सरप्राइजिंग, और मुझे लगता है कहीं एक दृश्यम टू जो ओरिजिनल मलयालम है उससे भी एक अच्छी बात ये हुई है कि इन्होंने अक्षय खन्ना को लेकर आए हैं। और अक्षय खन्ना जो है, उन्होंने जितने भी उनके सीन्स थे, उन सीन्स में मतलब जान डाल दी है। और जहाँ पे कहीं ना कहीं तो मुझे वो अजय देवगन और अक्षय खन्ना जब सामने सामने होते हैं, मुझे अक्षय खन्ना कई बार उनसे एक कदम ऊपर लगे। तो अजीत, आप क्या कहना चाहोगे, क्या अक्षय खन्ना वो फैक्टर है जो दृश्यम टू को इतना कामयाब कर रहा है? नहीं, मैं थोड़ा डिफर करूंगा। मुझे नहीं लगता कि अक्षय खन्ना फैक्टर है ये दृश्यम को इतना कामयाब बनाने। मेरे हिसाब से ये कामयाब इसीलिए बन रहा है बिकॉज ये एक कॉमन मैन स्टोरी है, जिसमें कॉमन मैन एक सिस्टम को हिला के रख दिया, डिस्पाइट
बीइंग डिस्पाइट बीइंग गिल्टी, मतलब उसने वो क्राइम किया है, उसके परिवार ने वो क्राइम किया है, लेकिन वो क्राइम किया है बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस। और मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टोरी में एक्चुअली मैं ये मूवी देखा था जब एक हफ्ता रिलीज हो गया था, एक हफ्ते बाद में देखा था। मैं सैटरडे सुबह 9:30 बजे के शो देखने गया था। हॉल पूरी तरह से पैक्ड थी। मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि दृश्यम, क्योंकि दृश्यम मेरे लिए ना, मैं ऑनेस्टली आई वॉज सैचुरेटेड विद दृश्यम, क्योंकि मैं दृश्यम 4 बार देख चुका था तब तक। मैं सिंगापुर में 2017 में देखा था, जो कमल हसन वाली जो दृश्यम है, सबसे पहले मैंने वो देखा था, क्योंकि मेरे दोस्तों ने बताया था कि मलयालम वाला अच्छा है या कमल हसन वाले थिएटर पे। फिर मैंने देखा था मोहनलाल वाला वर्जन, मेरे दोस्त ने सीडी या कुछ दिया था, उससे मैं वहां देखा था। फिर अजय देवगन वाली जब रिलीज हुआ था तब मैं वो देखा था। फिर ओटीटी में जब मोहनलाल वाली दृश्यम 2 रिलीज हुई थी, मैं वो देखा। तो मुझे लगा था कि 2 साल जब लोग घर में बैठे थे, एटलीस्ट 1 साल ओटीटी वर्ल्ड में जब बैठे, इन्होंने सब दृश्यम के सारे वर्जन देख ही चुके होंगे। तो ये दृश्यम 2 हिंदी शायद उतनी बड़ी हिट नहीं होगी, मुझे ये लगा था। इट मे बी एन एवरेज ग्रॉसर, लेकिन ऑडियंस का जो रिएक्शन था वो देखने लायक था। पीपल, लोग ताली मार रहे थे, लोग हूट कर रहे थे, एंड में लोगों ने क्लैप किया था। और ये उन्हीं सीन्स पे क्लैप किया था जब एवरी टाइम अजय देवगन सिस्टम को, लेट्स से, बेवकूफ बना रहा था उस वक्त। तो ये जो कॉमन मैन की जो विक्ट्री, क्योंकि देखिए हर कॉमन मैन ना, बहुत सारे कॉमन मैन है जो क्राइम के रोड पे गिर चुके हैं, या कोई गलती हुआ है, कुछ हुआ है बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांस, वो कभी नहीं, वो इनहेरेंटली लोग अच्छे होते हैं। टिपिकली इंडियंस के बारे में ये कहूंगा ना कि इंडियंस इनहेरेंटली अच्छे लोग होते हैं, इनमें, या शायद ह्यूमन जाति इनहेरेंटली अच्छा, लेकिन बहुतों के केस में होता है कि सर्कमस्टांस आपको धक्का देके आपको ऐसे रूट पे फेंक देता है जहां पे आपको एक गलती करना पड़ता है, ये क्राइम करना पड़ता है, या कोई चोरी करना पड़ता है। तो शायद ये ऐसी चीज थी ना जो बहुत लोगों ने रिलेट किया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ, आइडियली बहुत स्टूडेंट्स है जो चीटिंग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनको एग्जाम हॉल में उनको मालूम है कि बॉस मुझे 95 चाहिए, 97 चाहिए, वरना मेरा करियर बर्बाद। तो हो सकता है वो चीटिंग करे उस वक्त। तो वो मुझे जो अंडरडॉग स्टोरी है, वो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी चीज है जो व्यूअर्स को अट्रैक्ट किया। डेफिनेटली नो डाउट अक्षय खन्ना का एडिशन वाज अ सरप्राइज, क्योंकि जैसे आपने बताया ना कि दृश्यम 2 मोहनलाल वर्जन देखोगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि वो आईजी वाला रोल किसने किया। तो अक्षय खन्ना वाज सरप्राइज। एंड पर्सनली मुझे अक्षय खन्ना बहुत पसंद है। मैं उनका मूवी आर्टिकल 375, शायद ये नाम है, आर्टिकल 375, मैं 3-4 बार देख चुका हूँ। उनका आक्रोश भी मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट अक्षय खन्ना की ये रोल्स मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं देन उनके पहले वाले मूवीज जो थे। तो अक्षय खन्ना वाज वेरी गुड, आई विल से। मुझे इवन छोटे छोटे एक्टर्स जैसे रजत कपूर को भी बहुत अच्छा, मैं इज वन ऑफ माय द कैरेक्टर गाइज हूम आई लाइक अ लॉट। उनका भी जो रोल है शुरू में जब वो आता है, अजय देवगन से पहली बार बात करता है, आई कुड टोटली रिलेट विथ इट। तो सीन्स इतने रिलेटेबल है, और वो पेन जो, क्योंकि आप खुद सोचो, जो हम जिस इंडिया में आज से 10 साल 20 साल पहले हमारे घर में भी ऐसी कुछ हुआ होगा, इन द सेंस कि बाहर से कोई स्टॉक करता है हमारी घर की, हमारी बहन को या घर की किसी लड़की को स्टॉक कर रहा है, आपको उसको अवॉइड करना है, या क्रैंक कॉल कर रहा होता है, लड़की डर डर में घर में रहती है। ये सब चीजें हम जा चुके हैं। या फिर पुलिस आके परेशान किया किसी एक बात पे। हम एक ऐसे इंडिया में रह चुके हैं 80s 90s 2010s में, जब लोग पुलिस स्टेशन, छोटी मोटी चोरी में तो पुलिस स्टेशन जाते भी नहीं थे, कि पुलिस स्टेशन जाना वुड बी अ बिगर प्रॉब्लम। तो ये जब लोग सामने, अपने आंखों के सामने दिख रहा ना कि एक कॉमन मैन एक सिस्टम को बेवकूफ बना के आगे बढ़ रहा, वो आई थिंक सबसे बड़ा विनर है। मुझे लगा था भेड़िया आएगा, भेड़िया का भी रिव्यूज बहुत अच्छे, मुझे लगा था भेड़िया ओवर पार कर देगा दृश्यम, बट कोई लेटर नहीं है। दृश्यम सब देख रहे, मेरे आस पड़ोस के सब लोग सारे दृश्यम देख रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि दिस विल ब्रेक रिकॉर्ड्स। आई मीन, जब ओटीटी में रह के, इतना कुछ रह के भी ये इसका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया है, ये 3 लैंग्वेजेस में ओटीटी में अवेलेबल है, उसके बाद भी ये नहीं हुआ, तो मेरे हिसाब से दिस इज वेरी गुड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू। बट आई होप कि इन्होंने दृश्यम 3 का बात किया है, आई होप वो अलग अलग ही कुछ टेंजेंट स्टोरी हो, भले सेम कैरेक्टर सेम सेटिंग रख के किसी और का स्टोरी लेके जाए, कुछ और लेके जाए। क्योंकि अभी भी एक मिस्ट्री रह गया है कि पुलिस स्टेशन में जो वो बोन्स मिले वो इसके बच्चे के नहीं है, तो फिर किसके हैं? तो लेट्स सी कैसा है सजीव। नहीं, वो एक्चुअली वो मिस्ट्री तो सॉल्व की गई है, हालांकि वो नहीं पता किसका है, लेकिन उन्होंने एक लाश जो है, एक वो जो सिमेट्री में जो बंदा था उससे सेटिंग करके उसने वो लाश वहां से चुराई है। वो किसका है, हो सकता है दृश्यम 3 में शायद इस पॉइंट को लेकर वो खड़ा कर दे, क्योंकि जीतू जोसेफ पे आप भरोसा करें, वो जब भी कुछ कहानी बनाएंगे ना, वो एक अलग ही लेवल की होगी। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट आपने ये रखा है कि ये कहानी क्यों लोग रिलेट कर पा रहे हैं, बिकॉज इट्स अ स्टोरी ऑफ अ कॉमन मैन जो
सिस्टम से लड़ नहीं रहा है, उसको अपने पे गिल्टी भी है। वो ऐसा नहीं है कि उसको ने क्राइम किया तो उसको लेकर वो बड़ा चौड़ा हो रहा है, वो उसको बहुत ज्यादा अपने अंदर गिल्ट है उसको। वो लास्ट में बोलता भी है कि वो कभी भी अपनी जो उस जो जिसकी उसने जिस लड़के को उसने मारा है उसकी मदर से कभी भी आंख नहीं मिला पाएगा। तो ये आप राइट देखिए, राइट। ये ओवरऑल है उसके एब्सोल्युटली हाँ, एब्सोल्युटली। ये उसके बावजूद जो है वो अपने आप को, अपने परिवार को सिक्योर कर रहा है। मुझे लगता है कि ये एक हम इंडियंस में खास तौर पे, क्योंकि इतनी फैमिली वैल्यूज हम लोगों के अंदर ही ज्यादा होती है, तो हम लोग जो है फैमिलीज के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तो वो एक बेसिक वो है, मुझे लगता है कि जो हर किसी को हिट कर रहा है। तो दीपिका, आपको क्या लगता है जो आने वाले टाइम पे कुछ मूवीज आ रही हैं, क्या वो दृश्यम 2 को किसी तरह से चैलेंज करने में सक्षम लग रही हैं आपको, या फिर आपको लगता है कि दृश्यम 2 इस साल की एक बहुत बड़ी ग्रोथ हिट होने वाली है? कितना कलेक्शन आप देख रहे हैं ये मैं ऐवान से जानूंगा। आप बताएं कि आपको क्या लगता है इसके प्रोस्पेक्ट्स। जी, थैंक यू सजीव जी। दृश्यम 2 के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जैसे वो कई मुहावरे सार्थक हो जाते हैं ना, तो इसमें ओल्ड इज गोल्ड वाला मुझे कंपैरेटिव लगा भेड़िया के। क्योंकि मैंने भेड़िया फर्स्ट डे जब रिलीज हुई तभी देखी, और मुझे लगा दृश्यम बहुत दिनों से चल रही है तो शायद भेड़िया के उसमें भीड़ होगी, बट हार्डली 15-16 लोग रहे होंगे पूरे हॉल में, जबकि दृश्यम उससे काफी पहले से चल रही थी। तो दृश्यम जो है ना भेड़िया पर भारी पड़ती हुई मुझे उस दिन नजर आई, क्योंकि जब हम टिकट्स भी ले रहे थे तो भेड़िया बोल के जो टिकट लेने वाले वो 1 या 2 लोग मेरे सामने आए, और जितनी भी लंबी लाइन थी सब दृश्यम की ओर ही जा रहे थे। जैसा कि अभिजीत और अहवान जी ने और आपने भी बोला कि दृश्यम जो है बहुत ही दमदार स्टोरी कह सकते हैं, और मुझे लगता है जिनको सस्पेंस या थ्रिलर और वो सब नहीं भी पसंद है, उनको भी दृश्यम बहुत पसंद आएगी। और मैं तो ये कहूंगी जो 7 साल का इंतजार है वो जाया नहीं गया है। मोस्टली जैसा कि हम सभी कहते हैं कि जो रीमेक्स होते हैं, रीमेक्स जनरली क्या होता है कि दूसरा तीसरा पार्ट आते आते वो कमजोर पड़ता जाता है और हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन जैसा कि अभिजीत जी ने कहा, ये कॉमन मैन की स्टोरी है, और ये बात सच है, एक कॉमन मैन की एक खास स्टोरी है। और वो कॉमन मैन जो कि साथ बिल्कुल सिंपल है, और जिसको कोई ऐसा पचड़ों में नहीं पड़ना है, पुलिस के और क्राइम नहीं करना, उससे हो जाता है, और कम पढ़ा लिखा है, फिर भी वो इसमें एक चीज ये भी दिखाई है कि मूवीज के थ्रू उसने कितना कुछ सीखा है। कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसने मूवीज से इतना सीखा है कि जो कि शायद ये पढ़े लिखे लोग या जितने भी आप कह सकते हो कि डिटेक्टिव और इसमें उन लोगों तक सोच पाता है वो। और अपनी फैमिली के लिए वो सबसे आगे खड़ा है। उसने ये जो इनके डायलॉग्स हैं वो पहली मूवी पार्ट 1 से पार्ट 2 तक ये कंटिन्यू होते हैं कि तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। तो वो फैमिली मैन तो है ही है, जैसा हमारे आपने बोला कि इंडियन वैल्यूज में फैमिली प्रेफरेंस होता है। और उसके बाद मैं ये कहूंगी कि सच बात है, ये किरदार बांधे रहता है, और अक्षय खन्ना की एंट्री नो डाउट बहुत अच्छी है इसमें। और जो अजय देवगन की अगर मैं बात कहूँ सजीव जी, तो उसका बॉडी लैंग्वेज और आंखें जो बोलती है ना, वो डायलॉग से ज्यादा दमदार मुझे लगती हैं। जब उनकी एंट्री होती है या जिस तरह से वो देखते हैं, और मतलब जब क्वेश्चन भी कोई किया जाता है, जवाब देने के बजाय अगर वो आंखों से बोलते हैं, वो इसमें बहुत ज्यादा मतलब उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे नजर आता है। और सबसे बड़ी और जैसे कह सकते हैं हमें हंसी मजेदार बात कि 2 अक्टूबर सबको पता है कि क्यों इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब जब 2 अक्टूबर का नाम आता है तो स्वामी चिन्मयानंद का सत्संग और पाव भाजी और सिनेमा ये जरूर कनेक्ट होता है। तो उन्होंने इतना स्ट्रांगली एक सबके दिमाग में ये भर दिया है कि आपको 7 साल बाद भी वो सारी चीजें एज इट इज याद हैं, जो कि पार्ट 1 में हुई थी। और पार्ट 2 में आते आते सब किरदार भी मेच्योर हैं और रिलेटेड हैं, कि कोई भी पीछे मतलब ऐसा नहीं लगा कि कोई कमजोर हुआ है अपने कैरेक्टर में। अजय देवगन की जो मेच्योरिटी 7 साल बाद जैसा फिजिक हो जाता है, थोड़ा सा मतलब उन सालों में क्या चेंजेस आते हैं, मेच्योरिटी आती है, फेस कैसा होता है, वो सारा बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है। और मुझे लगता है कि शायद जो आने वाली फिल्मों के आपने नाम लिए हैं उसके बावजूद भी जो दृश्यम का इस समय भी सीन चल रहा है ना,
जबकि जो नई मूवीज में हार्डली 15 लोग हैं और पूरा हॉल खाली है और दृश्यम हाउसफुल है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत टाइम तक दृश्यम का क्रेज कम होगा। जो हर कोई ये देखना चाह रहा है मूवी, जिसने पहली बहुत टाइम हो गया 7 साल पहले देखी है, और आप मानोगे कि पार्ट 1 भी दोबारा देखा जा रहा है, क्योंकि वो कई लोग जैसे कनेक्टिविटी भूल गए हैं कि 7 साल पहले किस जगह से खत्म हुई थी और कैसे शुरू हुई, क्या हुआ, जो चीजें भूल गए हैं वो भी। इनफैक्ट मैं अपनी बेटी को लेकर के गई थी भेड़िया दिखाने, तो वो दृश्यम का सब हाउसफुल था, भेड़िया खाली। फिर हम दोबारा, क्योंकि दृश्यम में इतनी भीड़ है और मुझे देखनी थी, मैंने मलयालम इसलिए नहीं देखी थी, आई वॉज वेटिंग फॉर हिंदी, कि मेरा क्रेज ना खत्म हो जाए। लेकिन मुझे लगता है अगर मलयालम भी देखी है तो भी हिंदी देखने से वो उसका क्रेज खत्म नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा। हमने दोबारा दृश्यम देखी और सबको बहुत पसंद आई, और जो छोटे मतलब 12-15 साल के बच्चे हैं उनका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू और उनके भी ये वर्ड्स थे कि क्या दिमाग लगाया है, मतलब एक जनरल उनका स्टेटमेंट था कि क्या दिमाग लगाया है, इतना अच्छा कैसे कोई सोच सकता है, जो ट्विस्ट और क्लाइमेक्स आया है उसमें। तो गिल्टी होने के बावजूद हमें अजय देवगन के साथ सिंपैथी होती है और हम उनसे कनेक्ट होते हैं, और हमें आखिरी तक ये लगता है कि ना पकड़ा जाए, कुछ ना हो उसको, तो हम बहुत कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छे से वीव की हुई है ये स्टोरी। सजीव जी। यस दीपिका, और ये वाकई सवाल ये है कि हम देख क्या रहे हैं। तो दृश्यम 2 जो है वो मुझे लगता है कि इतना क्रेज मैंने रिसेंट पास्ट में शायद ही किसी हिंदी फिल्म के लिए देखा है, और ये बहुत बड़ा इतिहास रचने वाली है। एवान, एक फिगर अगर आपसे जानना चाहूँ लास्ट में, तो मुझे बताएं कि क्या फिगर आप देख रहे हैं दृश्यम 2 की। एवान, आर यू देयर? शायद एवन ड्रॉप आउट कर गया, उसने कोई नहीं है, तो दिखाया अभिजीत नीतू को। आप कुछ बताएं कि क्या फिगर हो सकती है इसकी, फाइनल फिगर आई हैव, अवतार मैं के आने ऑनेस्टली तक। मुझे मालूम नहीं, बट ये दिस विल बी डेफिनेटली द बिगेस्ट ग्रॉसर फॉर हिंदी मूवीज फॉर दिस ईयर, क्योंकि कंपटीशन वैसे ही वीक है। बिल्कुल बिल्कुल, यही पॉइंट था आज की डिस्कशन का। होप यू गाइस एंजॉय दिस। थैंक यू सो मच अभिजीत, थैंक यू सो मच एमान एंड दीपिका। मिलते हैं फिर किसी नए डिस्कशन में, फिल्म की बात में। तब तक आप चैनल को फॉलो कर लीजिए और हम खूब सारा प्यार दीजिए चैनल को। हम लोग मिलेंगे फिर कभी अगले किसी डिस्कशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Woodhouse brings you the experts and insight to keep your vehicle road ready. From regular maintenance to larger issues, our team of service advisors and brand certified techs have the solutions to get you and your vehicle back on the road. Plus, you can enjoy convenience of scheduling online, amenities like pickup and delivery, and for quick fixes, comfortable lounges within our dealerships. Bringing you more every time since 1975. Service with Woodhouse.